तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना क्यों रखा है? तुम्हें ऐसा हो जाना है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़े तुमसे ये सब बातें बोलने की। देखो, बीमारी भी कमजोर आदमी पर हमला करती है। सबसे पहले यह समझो कि दूसरे तुम में कमजोरी देख रहे हैं ना, इसीलिए तुम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो तुम में कमजोरी देखेंगे ही नहीं तो तुम पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और अगर तुम्हारे माँ बाप हैं और कमजोरी देख रहे हैं तो कमजोरी होगी भी। वो बिल्कुल तुम्हारी असलियत से वाकिफ है, उन्हें दिख रहा है कि ये लड़का तो है ही कमजोर, तो इसका हाथ उमेट सकते हैं, इसके कान भी मरोड़ सकते हैं। नहीं तो 26 साल के जवान पर कौन धौंस चला सकता है? देखो, अध्यात्म ऐसे ही नहीं होता कि हल्की फुल्की चीज है कोई भी कर ले, बैठ के कहीं भजन ही तो गाने हैं, उसके बाद बूंदी के लड्डू खाने हैं। ये पंजीरी वाला अध्यात्म किसी काम का नहीं होता कि छुन्नू गया मंदिर की घंटी बजाई और वहां पे चरणामृत और पंजीरी लेके वापस आ गया और धार्मिक कहला गया। जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, भीतर जरा आग चाहिए, आंखों में तेज चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुमसे फालतू बात करने की। पहला अपमान तो यही है कि वो ऐसी बात कर कैसे गया। उसके बाद तुम उसको सजा दे लो, चाहे उसको मना कर दो, इससे नुकसान की भरपाई नहीं होने वाली। सबसे पहले तो यही पूछो अपने आप से कि इसने ऐसी बात करी, माने इसने मुझ में जरूर कोई कमजोरी देखी है, कर कैसे दी ऐसी बात? इसीलिए कहा जाता है ना कि महावीर चलते थे तो जो हिंसक पशु भी होते थे वो बिल्कुल ऐसे गाय की तरह हो जाते थे। जब घर के जाले भी हटा देते हो, आंखों के जाले भी हटा देते हो, तो मन के जाले क्यों नहीं हटा सकते? वहां क्यों बोलते हो अरे मैं किसी के मन को ठेस कैसे पहुंचा दूं? वहां क्यों बोलते हो? तुम मन को ठेस नहीं पहुंचा रहे, मन के जालों को ठेस पहुंचा रहे हो। और तुम जिसके मन के जाले साफ कर रहे हो उस पर एहसान कर रहे हो। ठसक के साथ करो। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है कि मैंने फलाने को ठेस पहुंचा दी? सर्जन प्रायश्चित करने गया है क्या? मैंने फलाने का पेट फाड़ दिया। भाई, तुमने एहसान करा है उसकी सर्जरी करके, तुम प्रायश्चित किस बात का कर रहे हो? पर फिर वही ना जो कहा, हम यथार्थ में तो जीते ही नहीं है, हम तो आदर्शों और कल्पनाओं में जीते हैं।